एक हाथी के बच्चे को आप चाहे 2 साल ट्रेनिंग दो या 20 साल ट्रेनिंग दो, द फैक्ट इज कि वो उड़ नहीं सकता है। अब समझदारी ये है कि हाथी के लिए करियर ऑप्शन उड़ना होगा या कुछ और होगा। सोचने वाली बात है। हम अपने बच्चों को भी वही करते हैं, भाई हम जाके तू फलाने जगह पे जा रहा, एक कोर्स ज्वाइन कर जहां पे सारे बच्चे उड़ते हैं, कोटा में जा कोर्स ज्वाइन कर ले, दिल्ली चला जा कोर्स ज्वाइन कर ले और उड़ना स्टार्ट कर। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम दीपक स्नेही फ्रॉम एम्पावरिंग ब्रेन। एम्पावरिंग ब्रेन क्या है? अगर एम्पावर की बात करी जाए तो हम अपने बॉडी को हर तरफ से डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी को डेवलप करने के लिए हम काफ़ी कुछ करते हैं। लाइक हम बढ़िया नहाया धोया खाया पिया मस्त अपनी बॉडी की एक्सटर्नल ब्यूटी को दिखाने के लिए हम एक से एक महंगे महंगे कपड़े खरीदे। लाइक अगर बॉडी की एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करें तो हम बढ़िया हेल्दी डाइट लेते हैं, हम बढ़िया फेस वॉश यूज़ करते हैं, बढ़िया क्रीम यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी को बाहर से अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। बट कभी सोचा इन सारी बातों को कि हमारी बॉडी की एक्सटर्नल पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा ब्रेन। हमने अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में कभी कुछ बात किया? कुछ भी नहीं। इवन बचपन से लेकर आज तक कभी किसी क्लास में हमें यह भी सिखाया नहीं गया, हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी है कि हमारे ब्रेन को डेवलप कैसे करा जाए। कभी नहीं। तो एम्पावरिंग ब्रेन एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करता है ये जानने में आपका दिमाग कैसे सोचता है, क्योंकि सारी की सारी कहानी इस दिमाग की है। अगर ये जान पाया कि आप कैसे सोचते हो, किस तरीके से आप काम करते हो, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है, ये एक्सेप्ट करो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं। एक जंगल में अलग अलग जानवर है, काफी सारे के सारे अलग अलग जानवर। अब सपोज एक हाथी की फैमिली को ये लगा कि उसने देखा कि यार आसमान में चिड़िया मस्त आसमान में उड़ी जा रही है। उसको लग गया कि यार मैं अपने बच्चे को भी ऐसे ही उड़ाऊं। पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। बट उसने क्या किया, अपने बच्चे को उड़ाने के लिए उसने क्या करा कि एक फ्लाइंग क्लासेस में डाल दिया जहां पे कई सारे लोग और भी उड़े जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, सभी के सभी उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। अभी वो क्लास करने के बाद में आपको लग रहा है कि वो हाथी उड़ पाएगा? नहीं। उसके बाद क्या होता है? वहां से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली हाथी की डिप्रेशन की कहानी। वो हाथी अपनी पूरी लाइफ एफर्ट करके 2 साल करने के बाद कभी उड़ पाएगा? नहीं। फिर हाथी को क्या फील होता है? आई एम अ फेलियर, मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, मैं उड़ नहीं सकता हूं। हाथी की फैमिली का क्या कहना होता है? भाई मैंने तेरे पे इतने पैसे इन्वेस्ट करे, तेरे पे टाइम इन्वेस्ट किया, बट फिर भी तो उड़ नहीं पा रहा। वो देख वो चिड़िया का बच्चा उड़ रहा है, वो देख वो कौवा उड़ रहा है, वो देख वो उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, सभी के सभी उड़ रहा है, लेकिन तू उड़ नहीं पा रहा है। ये ट्रेजेडी है ना। कभी सोचा है हम अपने आसपास अपने बच्चों को भी वही करते हैं? हमने किसी को देखा यार उसने इंजीनियरिंग करी, उसने एमबीए करा, उसने डॉक्टर बना है, वो बैंक में है, वो आईएएस बना है। हम अपने बच्चों को भी वही करते हैं कि तू आईएएस बन, तू बैंक में जा। क्यों जा? क्योंकि उसने किया है। अब एक बात सोच करके देखो, हमने अपने बच्चों और यही सोच करके हमने अपने बच्चों को हमने भी ये कह दिया कि भाई तू जाकर आईएएस बन, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन। अभी उसकी इंटरनल टैलेंट क्या है? एक हाथी के बच्चे को आप चाहे 2 साल ट्रेनिंग दो या 20 साल ट्रेनिंग दो, द फैक्ट इज कि वो उड़ नहीं सकता है। अब समझदारी ये है कि हाथी के लिए करियर ऑप्शन उड़ना होगा या कुछ और होगा। सोचने वाली बात है। हम अपने बच्चों को भी वही करते हैं, भाई हम जाके तू फलाने जगह पे जा रहा, एक कोर्स ज्वाइन कर जहां पे सारे बच्चे उड़ते हैं, कोटा में जा कोर्स ज्वाइन कर ले, दिल्ली चला जा कोर्स ज्वाइन कर ले और उड़ना स्टार्ट कर। बट द ट्रेजेडीज 2 साल 3 साल 4 साल के कोर्स के बाद भी अगर वो उड़ नहीं पाता तो सारी सोसाइटी, इवन हम खुद, इवन बच्चा खुद अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम अ बिग फेलियर एंड आई कांट डू एनीथिंग इन माय लाइफ। यहां से स्टार्ट होती है असली डिप्रेशन की कहानी उस बच्चे की। वो बच्चा बाद में चाहे कोई भी काम करे, बट उसके दिमाग में ये होता है कि तू इंजीनियर बन नहीं पाया, तू डॉक्टर बन नहीं पाया, तू आईएएस बन नहीं पाया, कुछ बन नहीं पाया। बट अगर इसी को अगर चेंज करके देखा जाए तो एक हाथी को अगर उड़ने की बजाय, हाथी के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा? हाथी उड़ तो नहीं सकता एक चिड़िया की तरह, बट हजारों चिड़िया को अपने बॉडी पे बैठा करके बहुत दूर तक जा सकता है। एक हाथी पेड़ पे चढ़ के उड़ तो नहीं सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ नहीं सकता, छलांगे नहीं लगा सकता, बट हाथी पूरे पेड़ की लकड़ी को अपने बॉडी में उठाकर बहुत दूर तक जा सकता है। अगर एक मछली से हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई तू पेड़ पे चढ़ के दिखा दे, मछली पॉसिबल कभी हो नहीं पाएगा। डजंट मैटर आप उसे कितनी भी ट्रेनिंग दो, ये पॉसिबल नहीं है। हम शायद अपने दिमाग के साथ भी वही कर रहे हैं। हम क्या किसी और के करियर ऑप्शन को देख करके, किसी और के प्रोफेशनल लाइफ को देख करके हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि जा भाई ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। बट कभी हमने ये सोचा भी है कि हमारे अंदर एग्जैक्टली हमारे
जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो क्या है? कभी नहीं। कुछ ऐसा सोचने का टाइम आ गया। अगर आपको ये पता चल पाए कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, और अफसोस कि इस बारे में हमने आज तक कभी तक बात नहीं की। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आपने कभी इस बारे में सोचा भी है? नहीं। सिर्फ वही करियर ऑप्शन हमारे माइंड में आता है जो हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। आपने देखा टीवी पे धोनी मार छक्के मार रहा है, बस हमें क्रिकेटर बनना है। आपने देखा शाहरुख खान सलमान खान के स्टार्ट, मुझे क्रिकेटर बनना है। आपने देखा मतलब किसी अरविंद केजरीवाल मोदी की पॉलिटिक्स लाइफ, आपको लगा नहीं मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। एंड सो दुनिया की बातें छोड़ो, अपनी बात पे आओ कि आप में क्या है। और जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम एम्पावरिंग ब्रेन, a highly energetic brain development program for you. Thank you.